दोस्तों, वेट लॉस जर्नी में सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब 3-4 किलो वेट तो कम हो जाए, उसके बाद हमें स्केल पे नंबर नीचे आता हुआ दिखता ही नहीं है। ये होता है वेट लॉस प्लेट्यू। इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो इनिशियली हमारा 4-5 किलो वेट बहुत जल्दी से चला जाता है, पर उसके बाद आता है प्लेट्यू। तब हम डाइट सही करते हैं, वर्कआउट सही करते हैं, सेम रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, पर फिर भी वेट कम नहीं होता और हम डीमोटिवेट होकर अपना जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं। हम सभी के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पर दिस टाइम जब मैंने अपना 18 kg वेट लॉस किया तो प्लेट्यू आया, 2-3 बार प्लेट्यू आया। पर कुछ छोटे छोटे ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से आपको इस प्लेट्यू को ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टिप्स के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से आप भी अपने वेट लॉस प्लेट्यू को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, वेट लॉस प्लेट्यू का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म का अडेप्ट हो जाना। देखिए, जब आप अपना वेट लॉस शुरू करते हैं तो एक बार बॉडी थोड़ी शेकन होती है, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से बूस्ट होता है और वेट लॉस शुरू होता है। पर कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी उसी रूटीन में, उसी कैलोरी में एडजस्ट हो जाती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। सपोज अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और आपने 1500 कैलोरीज लेना शुरू किया तो इनिशियली आपका फैट बहुत तेजी से बर्न होता है। पर कुछ हफ्तों के बाद बॉडी ये समझने लगती है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वही 1500 है, तो उसके बाद आपका फैट बर्निंग जो है वो रुक जाता है। अब इसको ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीक में एक दिन रीफीड डे रखें। जैसे आप उसे चीट मील भी ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप जो भी कैलोरीज ले रहे हैं उससे आप 200 या 300 कैलोरी ज़्यादा लें। जो भी आप खा रहे हैं उसकी एक दिन के लिए आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसे फिर से बूस्ट होने में हेल्प मिलेगी, और जब बॉडी दोबारा शेकन होगी तो आपका फिर से फैट बर्निंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को अपनाने से बॉडी में लेप्टिन हार्मोन भी रीसेट होता है, जिससे फैट बर्निंग तेजी से शुरू होती है। दोस्तों, फूड की तरह ही आपका अगर वर्कआउट रूटीन भी सेम है तो इससे भी बॉडी अडेप्ट हो जाती है और वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हर दिन सेम वर्कआउट करते हैं या मंडे को, जैसे आप जो चीज़ मंडे में कर रहे हैं वही आप हर मंडे कर रहे हैं, या जो ट्यूसडे में कर रहे हैं हर ट्यूसडे कर रहे हैं, ऐसे अगर आप एक वर्कआउट के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो भी आपके वेट लॉस प्लेट्यू को ब्रेक नहीं होने देता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने वर्कआउट में कुछ चेंजेस लेके आएँ। सपोज आप उसमें कुछ नई एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइकिलिंग नहीं करते हैं तो साइकिलिंग ऐड कर सकते हैं, या आप HIIT नहीं करते हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं। वीक में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप कार्डियो ज़्यादा कर रहे थे तो उसे थोड़ा कम करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बढ़ाइए। आप इस तरह से ना अलग अलग एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में जब ऐड करेंगे तो इससे भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होने में हेल्प मिलेगी और वेट लॉस आपके लिए आसान होगा। दोस्तों, वेट लॉस प्लेट्यू का सबसे बड़ा विलन होता है कम प्रोटीन लेना। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम होगा तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए मसल को तोड़ना शुरू करेगी। इससे हो सकता है स्केल पे वेट कम दिखे, पर एक्चुअली में आप फैट बर्न नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। जब प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। इससे फैट बर्न करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। आप ये कोशिश करें कि जितना आपका वेट है आप एटलीस्ट उतने ग्राम प्रोटीन ज़रूर खाएं, और उसको पूरा एक मील में ना खाएं। सपोज अगर आपकी बॉडी की नीड 80 ग्राम है तो आप उसे चार मील में अलग अलग लें, या 3 मील में उसको अलग अलग तरह से लें, जो भी आप बिग मील्स ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प मिलेगी और वो फैट बर्न में भी हेल्प मिलेगी। आप प्रोटीन के लिए अंडा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, स्प्राउट्स की चाट ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन भी ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करें।
अगर आपने सब कुछ कर लिया है, आप अपने डाइट चेंज कर चुके हैं, वर्कआउट चेंज कर चुके हैं, पर स्टिल आपका वेट लॉस प्लेट्यू नहीं ब्रेक हो रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी स्लीप। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है तो सब कुछ सही करने के बाद भी आपके लिए प्लेट्यू को ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छी नींद लें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और बॉडी में फैट बर्निंग तेजी से होता है। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। सोने से पहले आप 1 घंटा पहले एटलीस्ट स्क्रीन से दूर हो जाएं और कोशिश करें कि कोई आप ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको अच्छी नींद आने में हेल्प मिले। कई लोगों को मेडिटेशन से या रीडिंग से अच्छी नींद आती है, तो आपको जो भी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि आप क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं वो जरूर करें। अगर आप अच्छी स्लीप लेना शुरू करेंगे तो इससे आपका जो फैट बर्निंग का जो रुक गया है उससे आप वो फिर से ऑन हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका फैट तेजी से बर्न होना शुरू हो जाएगा। कई बार हम लाख कोशिश करते हैं पर स्टिल हमारा जो वेट है स्केल पे हिलता हुआ नहीं दिखता और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आपका वेट स्केल पे नहीं दिख रहा है तो आपका वेट लॉस प्लेट्यू आ गया है। वो वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार हम ज्यादा नमक खा लेते हैं या जंक फूड खाते हैं या अच्छी नींद नहीं लेते हैं या फिर पीरियड के दिन चल रहे होते हैं, तो उस समय हमें स्केल पे वेट नहीं कम होता हुआ दिखता, पर वो वाटर रिटेंशन है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ सपोज आपके पीरियड डेज चल रहे हैं या आप कई दिनों से बाहर का खा रहे थे या कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं जो ज्यादा सॉल्टी हैं, तो आप अपने वाटर इनटेक को थोड़ा बढ़ा दें। कोशिश करें कि आप नॉर्मल वाटर तो ले ही रहे हैं, प्लस आप डिटॉक्स ड्रिंक बना लें। जैसे आप पानी में अदरक, पुदीना, नींबू डाल के, खीरा डाल के ले सकते हैं। वो एक अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है जो बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट को और वाटर रिटेंशन को कम करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, वेट लॉस प्लेट्यू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपका वेट कम नहीं हो सकता। बस जरूरत होती है कि आप अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करें, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिले। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने वेट लॉस प्लेट्यू को हिट किया तो उस समय मैंने अपने डाइट में चेंजेस किए, वर्कआउट में चेंज किए, मैंने स्लीप को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की। ये ऐसे छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आपके वेट लॉस जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप भी इन दिनों वेट लॉस प्लेट्यू से गुजर रहे हैं तो इन टिप्स को एक बार फॉलो करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली। प्लस अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।